सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिकोड मटेरियल्स। कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल्स की सीरीज का आज तीसरा वीडियो होने वाला है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट को हम लोग इंस्टॉल एंड रन करते हैं, और सेकंड वीडियो में हम लोग राउट्स, कंट्रोलर, व्यू एंड मॉडल्स के बारे में जाने। और अगर अभी तक उन दोनों वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल डिकोड मटेरियल सर्च करके आप यहाँ से दोनों वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी अगर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेटर फॉर ट्यूटोरियल्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोड को इम्बेड करके रन करके देखेंगे कि हम अपने वेब पेज में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे इम्बेड करते हैं, कैसे हेडर फुटर को कॉल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके डाउट्स को ईजिली क्लियर कर सकें। और वीडियो के एंड में अगर किसी टाइप का कोई भी डाउट्स होगा तो हम एक डाउट्स वीडियो सेशन इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो हम लोगों ने अभी तक इतना देखा था कि कैसे हम अपने पेज को कॉल कर सकते हैं रूट पाथ के हेल्प से और कंट्रोलर के हेल्प से। तो आगे इस वीडियो में हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट करके उसमें हम लोग HTML का कोड लिखेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर रन कराने का ट्राई करेंगे। तो चलते हैं हम अपने VS कोड में, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक अबाउट अस का पेज तो बना हुआ है, हम वेलकम मैसेज वाला पेज को यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और सिंपली हम लोग यहाँ से एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं index.php के नाम से। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होम में मेरा वेलकम मैसेज नाम का पेज जो कॉल हो रहा था उसको हम लोग इंडेक्स पेज से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, अब हम जब भी अपने वेब ब्राउज़र को या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे तो इंडेक्स पेज सबसे पहले कॉल होगा, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस करके इंडेक्स पेज से चेंज कर दिया। अब चूंकि मेरा इंडेक्स पेज में कुछ रखा नहीं है तो मैं इसमें सिंपली बूटस्ट्रैप का कमांड्स, बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन सारी चीज़ों को यूज़ होने वाला है। तो हम यहाँ से बूटस्ट्रैप का कोड वहाँ पर एम्बेड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट, ये मेरा बूटस्ट्रैप का कोड होने वाला है, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कर लेता हूँ एम्बेड। अब जब ये एम्बेड हो गया तो आप लोगों को पता है इंटीग्रिटी से लास्ट तक का पार्ट ऑप्शनल होता है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव भी कर देता हूँ, और थोड़ा सा हम अपने सिस्टम को जूम भी आउट कभी कर लेंगे। अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स को रन करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा आपको। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अपना एक हेडर फुटर क्रिएट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो मैं यहाँ से सिंपली जाके नेब सर्च करूँगा, कंपोनेंट्स के अंदर होगा नेब बार, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो नेब बार है उसको मैं एम्बेड कर लेता हूँ अपने इस प्लेस पे। सेव किया, और जब मैं इसको अब रन करूँगा तो डिफ़ॉल्ट है मेरा एक नेब बार क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे आगे आने वाले सीरीज़ में इन्हीं से रिलेटेड सारा होने वाला है। तो मैं फटाफट इसको चेंज कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 4 नेविगेशन टैब बनाया है, होम, अबाउट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। चूँकि आगे हम लोग कर्ड ऑपरेशन भी देखने वाले हैं इसी के हेल्प से, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अलग से टैब बना लेंगे, अलग से पेज बना लेंगे, और लॉगिन फॉर्म का अलग से पेज बना लेंगे। अब मेरे पास टोटल 4 वेब पेजेस है, होम, अबाउट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। तो अब इन सारे पेज को हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग में पेज से लिंक करेंगे।
सब तो पेज से लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम तो मेरा बेसिकली होम पेज ही होता है, तो अब इसको बेसिकली स्लैश से भी इसको कर सकते हैं, या फिर आपका जो यूआरएल है। तो आपने सेकंड वीडियो में देखा था कि हम लोग यहाँ पर ऐप के अंदर जब जा रहे थे app.php, तो हम लोग यहाँ पर एक बेस यूआरएल सेट किए हुए थे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो आपको यहाँ से बेस यूआरएल है। तो इस कोऑर्डिनेटर अपना खुद का एक मेथड प्रोवाइड करता है, PHP से हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे, PHP क्लोज कर लेंगे और यहाँ से इको कर लेंगे बेस यूआरएल। अब ये बेस यूआरएल क्या करेगा, जो आपका प्रोजेक्ट्स का यूआरएल जो है, एड्रेस है, यूआरएल एड्रेस है, उसी को यहाँ पर ये इम्बेड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कोड में इसको रिफ्रेश करूँ और इसका सोर्स कोड आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका यहाँ पर बेस यूआरएल ही शो होगा। तो बेस यूआरएल मेथड का यूज करने से बेनिफिट होता है कि आपको प्रॉपर एक यूआरएल के साथ आपका पेज रिडायरेक्शन या फिर पेज लिंकअप हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप ये जो कोऑर्डिनेटर है इसको थोड़ा और इजी बना देता है। आप इतने सारे कोड को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बेस यूआरएल और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज, इस टाइप से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई एरर शो नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो सेम वही आउटपुट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हर जगह अपना बेस यूआरएल को पेस्ट कर लेंगे। अब ये तो मेरा हो गया होम पेज का बेस यूआरएल। अब हमको क्या करना है, अबाउट अस पेज को लिंकअप करना है। तो मेरा राउट्स का नाम क्या था, अबाउट। तो हम लोग अपना इंडेक्स पेज में जाके यहाँ पर बेस यूआरएल में जो मेरा राउट्स का पाथ है उसी से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कैसे आप इसको अच्छे से राउट से कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपका बेस यूआरएल के साथ साथ आपका एक अबाउट नाम का पेज भी बन गया। आप चाहें तो इसको about.php भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर जो डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि मेरा यहाँ पर about.php नाम का पेज है, तो आपको .php लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस बेस यूआरएल के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप PHP से बाहर निकल के भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे इस टाइप से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। आप इस मेथड का भी इस टाइप से यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या हो गया, एक PHP कमांड्स के अंदर आपका पेज लिंकअप हुआ है और आपका ये PHP कमांड्स के बाहर आपका पेज लिंकअप हुआ है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देख रहे होंगे आप, सेम ही आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मैं अपना राउट पेज बनाया हूँ उसी नाम से मैं पेज भी बना लेता हूँ फटाफट। तो चूंकि मेरा यहाँ पर अबाउट अस पेज बना हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप जो क्या बोलते हैं कि आप जो पाथ सेट किए उसी नाम से ही आपका पेज नेम हो। हम जो पेज डिस्प्ले कराते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग कंट्रोलर के थ्रू ही उसको कंट्रोल करते हैं कि जब मेरा पाथ मिले तो किस पेज को शो करवाना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पाथ बनाया है अबाउट नाम से और मेरा पेज है about.us.php नाम से पेज। तो उसको कोई फंडा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सेम नाम से ही पेज बना लेंगे ताकि आगे चल के आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं फ़िलहाल सेम नेम से ही पेज बना लेता हूँ और सारा पेज मेरा अब हो चुका है कंप्लीट बन के। फटाफट मैं सारे का राउट्स भी बना लेता हूँ। अब देखिए राउट्स बनाने का जो तरीका है, मेरे पास एक्स्ट्रा 2 पेज था, होम और अबाउट के अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। मेरे 2 राउट्स हैं यहाँ पर होम। अब देखिए यहाँ पर जो राउट्स बनता है, आपका जो वेब पेज यूआरएल है उस बेसिस पे बनता है। मैं इसको यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए जो आपका यूआरएल का बेस पाथ है उसी से हम लोग क्या करेंगे, मेरा यहाँ पर पेज का भी पाथ होगा। जैसे यहाँ पर अबाउट लिखें तो यहाँ पर भी अबाउट होना चाहिए। आप मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, नो मैटर, लेकिन आपका जो यूआरएल पाथ है सेम नेम इज आपका राउट पाथ होना चाहिए। जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग यहाँ पर पाथ में रजिस्ट्रेशन ही लिखेंगे। रिमाइंड्स मी, और ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोटेड कर लीजिएगा, जो मेरा यूआरएल का पाथ होगा सेम पाथ से ही मेरा राउट्स भी बनेगा। हम क्या बोलें, अभी जो मेरा
राउट्स मेथड, वो मेथड का नाम अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम रजिस्टर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लॉगिन भी लिख सकते हैं, सेम नेम एज राउट्स पाथ नेम, कोई मैटर नहीं करता है। पाथ में मेथड का नाम कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अभी तक होम कंट्रोलर में ही वर्क कर रहे थे। तो हम यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप खुद का भी अपना कस्टम कंट्रोलर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप कंट्रोलर के अंदर अपना खुद का एक कस्टम कंट्रोलर बना सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड कंट्रोलर कर देते हैं, हम यहाँ पर एक नाम बना लेते हैं, फ्रंट एंड कंट्रोलर डॉट PHP नाम से हम एक कंट्रोलर बना लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो बेसिक लाइनअप कोड होता है, ये आपका जो होम पेज में कोड लिखा हुआ है उसी को हम लोग सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे तो फाइल नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, पेज नेम, सॉरी पेज नेम इक्वल टू क्लास नेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, सेम नेम इक्वल टू क्लास नेम। अब हमको क्या करना है, एक तो मेरा इंडेक्स पेज होम में होम कंट्रोलर से लिंकअप हो गया, बाकी सारे पेज को हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड कंट्रोलर से कॉल करवाएंगे। इससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि हम लोग अपना कस्टम कंट्रोलर भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर मैंने अबाउट अस नाम से मैं मेथड बना के रखा हुआ था फंक्शन, तो उसको मैं यहाँ से कट करके फ्रंट एंड कंट्रोलर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए मेरा अबाउट अस जो मेथड है वो किस कंट्रोलर में है, फ्रंट एंड कंट्रोलर में। तो फ्रंट एंड कंट्रोलर में इसको क्या मिला, अबाउट अस नाम का मेथड मिला। अब यहाँ से हमको क्या कर रहा है, रिटर्न करवा रहा है कि इसको अबाउट अस पेज में रिटर्न करवा रहा है। तो आइए चेक करके देखते हैं कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जाकर देखेंगे तो मेरा पेज कम्प्लीटली वर्क कर रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी कोई पेज नहीं बना है, तो अभी कोई पेज शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि रजिस्टर नाम का कोई कंट्रोलर मेथड बना नहीं है। तो हम लोग सेम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सिर्फ हम लोग मेथड का नाम और पेज का नेम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपको पेज का नेम पास करना याद रखिएगा। यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर हम लोग पेज का नेम पास करेंगे। यहाँ पर मेरा पेज का नेम क्या था मैं कंफर्म कर लेता हूँ, registration.php नाम का पेज था और हमने यहाँ पर लिंक भी किया है registration.php नाम से पेज। ठीक है, सारा पेज मेरा लिंक हो गया। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको जो भी कोड अब करना है आप खुद से कोड कर सकते हैं। जैसे हमको इंडेक्स पेज में अब हमको क्या चाहिए, एक स्लाइडर चाहिए, तो इसके नीचे आप नेब के नीचे आप स्लाइडर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमको यहाँ पर क्रोजल स्लाइडर चाहिए, तो बूटस्ट्रैप का ही हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके सेव करता हूँ। अब मैं जब अपना होम पेज को ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरा स्लाइडर आ चुका है। अब नेक्स्ट जो मेरा पार्ट होने वाला है, इमेज पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास सोर्स में कोई इमेज नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब हम लोग अपना इमेज का पाथ रखेंगे कहाँ और उसको कॉल कैसे करेंगे। तो मेरा जितना भी CDN लिंक, इमेज, वीडियो, ऑडियो और जो भी मेरा अदर्स चीज़ होने वाले हैं, सारे का सारे फाइल एक्सेप्ट वेब पेज को छोड़ के जितना भी आप फाइल्स रखेंगे, चाहे वो PDF हो, डॉक्यूमेंट हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो या फिर CDN लिंक हो, CDN फाइल हो, सारे हम लोग रखेंगे कहाँ, पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का एक कस्टम फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस नाम से। और मेरे पास कुछ डेस्कटॉप में डाउनलोड इमेजेस हैं, तो मैं उसको वहाँ पर इसको मैं कॉपी करके अपने फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर लूँगा। किसके अंदर करना है आपको, हमेशा पब्लिक फोल्डर के अंदर करना है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरा इमेजेस नाम का एक फोल्डर था, मैं उन्हीं के अंदर कर लिया हूँ। अब इसको मैं नेम चेंज कर लेता हूँ 1 2 3 के नेम से।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, इस पाथ में हमको अपना इमेज को कॉल करना है। तो इमेज को कॉल करने के लिए हम लोग सेम उसी तरह हम लोग लिखेंगे बेस यूआरएल, क्योंकि हम लोग यूआरएल के साथ ही जाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरा कहाँ रखा हुआ था, पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस नाम फोल्डर के अंदर मेरा 1.jpg नाम का एक इमेज रखा हुआ था। अगर मैं अब यहाँ से आपको रिफ्रेश करा के दिखाऊँ तो मेरा वो इमेज आ चुका है। सेम यही चीज़ हम लोग करेंगे सारे सोर्स पाथ में। तो आपको बेसिकली जहाँ भी सोर्स पाथ या फिर कोई फाइल को कॉल करना है तो हमेशा बेस यूआरएल का यूज करके ही वर्क करेंगे। अब इसी तरह हम लोग हर पेज में जैसा डिज़ाइन हम लोग चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सारा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर पेज में हेडर और फुटर सेम ही रहता है, तो उसको हम लोग किसी और फोल्डर में रख के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो चीज़ करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू पेज के अंदर ही हम लोग अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे। जैसे लेआउट्स नाम का हम लोग एक फ़ोल्डर बना लिए। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का एक हेडर और एक फुटर नाम का पेज हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से लेके जहाँ तक आपका हेडर वाला पार्ट होने वाला है उसको हम लोग कट कर लेंगे और उसको हम लोग हेडर में पेस्ट कर लेंगे। और जहाँ तक आपका फुटर का पार्ट होने वाला है उसको हम लोग कट करके फुटर में रख लेंगे। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हेडर और फुटर को हम लोग अपने पेजेस में इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग लिखेंगे व्यू और मेरा जो रखा हुआ था लेआउट्स फोल्डर के अंदर हेडर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हेडर पेज को ये कॉल कर लेगा। सेम इसी तरह हम लोग इसमें भी फुटर को कर लेंगे कॉल। अब अगर मैं आपको अपना प्रोजेक्ट्स दिखाऊं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। और अब सेम इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर पेज में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हेडर और फुटर। सेम इसी तरह मैं अपने सारे पेज में कर लेता हूँ। लॉगिन पेज में और रजिस्ट्रेशन पेज में मैंने क्या किया, सारे पेज में हेडर फुटर को इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज। आगे चल के मैं इस पेज को और भी अच्छे से डिज़ाइन करूँगा, तो अब फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी कर दूँगा मैं यूज़र लॉगिन पेज। तो अब क्या हो गया, मेरा हर पेज में हेडर फुटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। सिंपली हम लोग क्या किया, उस पेज में जिस पेज में हमको वर्क करना है उसमें सिंपली हम लोग हेडर और फुटर को क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में किसी पेज को भी रन करता हूँ तो उसमें हेडर और फुटर आपको इंक्लूड दिखेगा। अगर मैं इसको आपको सोर्स पर को कॉल करके दिखाऊँ तो देखिए इसमें हेडर और फुटर पूरा इंक्लूड होकर दिख रहा है आपको। क्लियर है? फिलहाल के लिए मैं होम पेज में जाता हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि आप हर जगह हेडर फुटर लिखेंगे। मान लेते हैं किसी एक जगह पर आपका हेडर का स्पेलिंग गलत हो गया, फिर फुटर का स्पेलिंग गलत हो गया, फिर लेआउट्स जो आपका फोल्डर के अंदर रखा हुआ हेडर फुटर उसका नेम गलत हो गया, तो बार बार इस तरह से करने में क्या होता है, दिक्कत होती है। तो उस चीज़ से बचने के हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का एक मास्टर पेज बना लेंगे इंक्लूड्स लेआउट्स फोल्डर के अंदर, और वहाँ पर हम लोग हेडर फुटर को इंक्लूड कर लेंगे। कैसे करेंगे सो देखिए, सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर व्यू लेआउट्स, या फिर मैं इतना ना लिख के डायरेक्ट इसको ही कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि मेरा यहाँ पर हेडर फुटर तो मास्टर पेज में आ गया, और बीच में हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का एक कंटेंट लिखेंगे। तो खुद का कंटेंट लिखने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अपने एक मेथड को कॉल करना है $this render सेक्शन, और यहाँ पर एक सेक्शन का नाम देते हैं कुछ भी, जैसे बॉडी कंटेंट के नाम से हम लोग एक क्या किए, एक
वेरिएबल बना लिया बॉडी कंटेंट के नाम से, जो एक रेंडरिंग हो रहा है सेक्शन से। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जिस पेज में हमको अब यूज़ करना है, सिंपली हमको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं और सिंपली यहाँ पर हम लोग $this इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो इसको लेआउट्स के अंदर जो मास्टर नाम का पेज बना हुआ है उसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। अब चूंकि तो यहाँ तो मेरा सारा जो मास्टर के अंदर कोर्स है हेडर फुटर वो आ गया, लेकिन हम लोग को इस बॉडी कंटेंट नाम के वेरिएबल्स के अंदर ही सारे हम लोग को सेक्शन जो बनना है, जो कोर्स लिखना है, जो डिज़ाइन बनाना है, वो सारे बॉडी कंटेंट के अंदर होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उसको एक सेक्शन के रूप में कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल किया जाता है, $this सिंपली लिखेंगे यहाँ पर सेक्शन, और हम लोग सेक्शन का नाम क्या रखे थे, बॉडी कंटेंट। तो हम लोग यहाँ से सेक्शन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन को क्लोज भी कर देंगे। सेक्शन को क्लोज करने के लिए हम लोग इसे लिखते हैं $this एंड सेक्शन। तो ये हो गया मेरा रेंडर और एक्सटेंड। अब अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी चूंकि हम इंडेक्स पेज में किए हैं, तो अगर अभी भी देखेंगे तो कोई मेरे को एरर शो नहीं हो रहा है, प्रॉपर कोड भी आ रहा है देखने को, देखिए किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपली दो टाइप से अपने हेडर और फुटर को इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो रेंडरिंग करके सिंपली लोग मास्टर पेज बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग हेडर फुटर को कॉल करके एक रेंडरिंग सेक्शन बना लेंगे, और इंडेक्स में लोग रेंडरिंग पेज को कॉल कर लेंगे एक्सटेंड करके। दूसरा तरीका, डायरेक्ट हम लोग वेब पेज में हेडर और फुटर को कॉल कर सकते हैं इस टाइप से। तो आपके पास दो तरीका है, दोनों तरफ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।